Hello students, how are you? This is me, Haider sir. So students, welcome you all to our YouTube channel Voice of Study Haider sir. स्टूडेंट्स हमारे चैनल वॉइस ऑफ स्टडी हैदर सर पे आप सभी व्यूवर्स का सभी स्टूडेंट्स का मोस्ट वेलकम है। आज हम लोग जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे मॉडल पेपर 2022 में जो एग्ज़ाम होने जा रहा है एनुअल आपका इंग्लिश सब्जेक्ट का क्लास 10 के रिगार्डिंग, तो उस पर हम आज डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार से पेपर आता है और कैसे जो है वो हमने उसको अटेम्प्ट करना है। तो ये इससे रिलेटेड इसके अंदर जो क्वेश्चन होते हैं वो एक्चुअल में जो आपका एग्ज़ाम होता है एनुअल उसमें आते हैं, ज़्यादातर मोस्टली क्वेश्चन जो है वो मिलते हैं आपको। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरा लास्ट तक आप देखेंगे इसको और स्किप बिल्कुल भी मत करेंगे, ठीक है। इसके पहले जो प्री बोर्ड का एग्ज़ाम है तो उसका हमने मॉडल पेपर सेंड किया था, बट हाफ यानी फर्स्ट पार्ट सेंड किया था रीडिंग और राइटिंग, और उसका जो ग्रामर सेक्शन था और लिटरेचर वो रिमेन था। अगर आप मैसेज करेंगे कमेंट करेंगे कि सर उसको भी सेंड कर दें तो हम बना के सेंड कर देंगे, क्योंकि ये देखिए एग्ज़ाम तो प्री बोर्ड का आपने अटेम्प्ट कर लिया हो चुका है, बट इम्पॉर्टेंट होता है, उससे भी क्वेश्चन एनुअल में आते हैं। अगर आप बोलेंगे तो हम उसको भी सेंड कर देंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मॉडल पेपर एनुअल एग्जामिनेशन, जो आपका सालाना इम्तिहान होता है, वार्षिक जो परीक्षा होती है, तो किस प्रकार से इंग्लिश में क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो मॉडल पेपर है ये आपकी सीरीज़ का है, यानी जो श्योर सीरीज़ है आपकी, ठीक है, उससे उसी का ये हमने जो है वो फॉर्म किया हुआ है। इसका पूरा सोल्यूशन हम आपको देंगे और सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। बट मेक श्योर ये जो आपका जो आज मॉडल पेपर जो हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, देखिए इसमें पूरा डिटेल में हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें 4 सेक्शंस होते हैं। आपको मालूम होगा, रीडिंग सेक्शन होता है पहला क्वेश्चन जो होता है, उसके बाद राइटिंग का होता है सेक्शन बी, सेक्शन सी ग्रामर से होता है, और सेक्शन डी लिटरेचर से होता है। तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर हम सारे क्वेश्चन को वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। हम सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। हम उसके आंसर्स को आपको मेंशन करेंगे, और ग्रामर सेक्शन में जो क्वेश्चंस हैं उनको हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। बाकी लिटरेचर में है और रीडिंग सेक्शन में है, ये आपको जो है वो बताया जा चुका है, आप उसको अटेम्प्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको मालूम होगा सेक्शन ए, यानी ये तो अभी कंफर्म हो गया, आपको ऑफलाइन क्लास से बताया जा रहा है कि देखिए पेपर आपका जो है वो 70 मार्क्स का होगा, पहले ये आप मेंशन कर लें, ठीक है। 30 नंबर का जो है वो इंटरनल मार्किंग होती है, 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा। 70 में सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी होता है। पहला सेक्शन जो है वो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ठीक है, जो कि रीडिंग से होगा, कोई एक अनसीन पैसेज होगा, ओके। और अनसीन पैसेज जो है उसके रिलेटेड, यानी उस पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे नीचे दिए होते हैं, और उनके क्वेश्चन उसी पैसेज में होते हैं, आपको सर्च करना होता है। तो आज हम इस पे डिस्कशन करेंगे। देखिए ये पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए से कि रीड द फॉलोइंग, यहाँ पे क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग एंसिएंट पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, ठीक है। हम इसको रीड आउट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ज़्यादा, यानी 1-1.5 घंटे का वीडियो हो जाएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन आंसर, देखिए आपका मेन टारगेट क्या है एग्ज़ाम में, आपको आंसर लिखने हैं, ठीक है। तो आप उसको याद करें, क्योंकि अभी टाइम कम है। और एक्सप्लेनेशन की जहाँ तक बात है, तो जो राइटिंग सेक्शन में है, जैसे कि रिपोर्ट राइटिंग है, आर्टिकल राइटिंग है, लेटर राइटिंग है, एप्लीकेशन है, या लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, कुछ भी है, सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की जा चुकी हैं, और आई होप आप काफ़ी कुछ याद कर लिए होंगे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे जो मेंशन कर रहे हैं वो रीडिंग सेक्शन में अनसीन पैसेज है, जो यहाँ से स्टार्ट होता है कि लॉन्ग लॉन्ग एगो, और उसके बाद ये एंड हो रहा है, आप देख रहे होंगे थैंक्ड हर बेनिफैक्टर एंड वेंट अवे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ तक आपका जो है वो एग्ज़ाम में आता है, और इससे रिलेटेड ये देखिए यहाँ पे 4 क्वेश्चंस इन्होंने दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर ए है, बी है, सी है और डी है। पहला जो क्वेश्चन है ए इस अनसीन पैसेज से, उसमें वाई वॉज द लिटिल गर्ल क्राइंग। नेक्स्ट है व्हाट लेसन डज द स्टोरी टीचर्स, और थर्ड है व्हाट इज़ मीन्ड बाय द वर्ड क्लस्टर, जो पैराग्राफ 1 में है, और डी है व्हाट इज़ मीन्ड बाय द वर्ड विदाउट, जो पैराग्राफ 2 में है। तो हम क्वेश्चन का मतलब आपको बताएंगे यहाँ पे, पैराग्राफ तो हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी देखिए एग्ज़ाम में भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। आपका 6 अप्रैल को एग्ज़ाम है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको मोस्टली क्वेश्चंस को याद करने की कोशिश करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है पहला, इस पैराग्राफ इस पैसेज से रिलेटेड वो है वाई वॉज द लिटिल गर्ल क्राइंग, जो छोटी बच्ची थी वो चिल्ला क्यों रही थी। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका बी व्हाट लेसन डज द स्टोरी टीचर्स, इस स्टोरी से जो है वो कौन सा लेसन जो है वो समझ में आता है, बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन्ट
बाय द वर्ड क्लस्टर, क्लस्टर का जो मतलब है ये क्या हुआ। और फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन बाय विदाउट, तो इसकी मीनिंग आपको इन क्वेश्चन वर्ड्स की बतानी है और पहला दूसरे का आंसर करना है आपको। ठीक है। अब यहाँ पे आप जब पैसेज को पढ़ेंगे डिटेल में, इन चारों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, सारे पैराग्राफ्स को। ठीक है। तो आप उसको देख लेंगे, बट इसके आंसर्स को हम मेंशन कर दे रहे हैं जो 4 क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं रीडिंग सेक्शन में। तो इसका देखिए पहले का आंसर यहाँ से है, और आपकी शेयर सीरीज़ में ये है आंसर, बट हम यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं। आप चाहे यहाँ से याद कर लें, चाहे निशान लगा के श्योर सीरीज से याद कर लें। पहला क्वेश्चन है वाई वॉज द लिटिल गर्ल क्राइंग, तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है, आप इसको याद कर सकते हैं। हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। द लिटिल गर्ल वॉज क्राइंग एज शी हैड लॉस्ट हर वे वाइल गैदरिंग फ्लावर्स फॉर गार्लैंड ऑफ गॉडेस दुर्गा हु शी बिलीव्ड वुड हेल्प हर पेरेंट्स टू ओवरकम देयर पॉवर्टी। तो इसका मतलब ये हुआ कि द लिटिल गर्ल वॉज क्राइंग, वो जो छोटी बच्ची थी चिल्ला रही थी, एज शी हैड लॉस्ट, जैसे कि उसने खो दिया, हर वे अपना रास्ता, वाइल गैदरिंग, जब वो गैदर कर रही थी, उठा रही थी फ्लावर्स को, फूलों को, फॉर गार्लैंड, माला बनाने के लिए, ऑफ गॉडेस दुर्गा, दुर्गा माता की, हु शी बिलीव्ड, जिनमें वो विश्वास करती थी, वुड हेल्प, जो उसकी मदद करती थी, हर पेरेंट्स, मतलब जो उसकी देवी थी, उन्होंने उनकी मदद किया था, किसकी, हर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स की, टू ओवरकम द पॉवर्टी, तक और जो मदद किया वो किस क्षेत्र में किया कि वो पॉवर्टी जो थी, जो गरीबी थी, उससे वे ऊपर उठ गया आगे, यानी वो पॉवर्टी उनकी दूर हो गई। तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट का अटेम्प्ट करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट लेसन डज द स्टोरी टीचर्स, जो स्टोरी है ये कौन सा लेसन जो है वो बताती है, हमें क्या शिक्षा देती है। तो इसका आंसर यहाँ से, द स्टोरी टीचर्स अस द लेसन टू बी जेंटल एंड काइंड टू अदर्स एंड हेल्प दोज इन नीड। इट आल्सो टीचर्स अस दैट डिवोटिंग फेथ इन द ऑलमाइटी ऑलवेज गिव्स अस पॉजिटिव रिजल्ट्स। मतलब ये कहने का है कि द स्टोरी टीचर्स द लेसन, जो ये स्टोरी है वो लेसन हमें पढ़ाती है, बताती है, टू बी जेंटल, कि हमें जेंटल होना चाहिए, एंड काइंड, और दयालु होना चाहिए, टू अदर्स, दूसरों के लिए, एंड हेल्प दोज, और उन लोगों की मदद करनी चाहिए, इन नीड, जो ज़रूरतमंद हैं। इट आल्सो टीचर्स, ये भी शिक्षा देती है हमको, दैट डिवोटिंग फेथ, कि हमको फेथ पे, ठीक है, यानी जो विश्वास होता है उसके ऊपर समर्पित होना चाहिए, इन द ऑलमाइटी ऑलवेज, जो सर्वशक्तिमान है भगवान, उनके पे हमें जो है वो विश्वास करना चाहिए, गिव अस पॉजिटिव रिजल्ट, जो हमें हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं। ओके। तो ये दोनों के आंसर्स हो गए, आपको इसको प्रिपेयर करना है, तैयार करना है, क्योंकि ये जो अनसीन पैसेज है ये इंपॉर्टेंट है और आपके एनुअल एग्ज़ाम में आ सकता है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे जो मीनिंग पूछा गया क्लस्टर की, तो इसका आंसर होगा ग्रुप। और फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें विदाउट की मीनिंग पूछा गया है जो सेकंड पैराग्राफ में है, और इसका आंसर होगा श्रंक। ओके, इसको आप याद कर लें, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। तो इस तरह से रीडिंग सेक्शन में आपका जो है वो अनसीन पैसेज कंप्लीट होता है। और हम यहाँ पे ये भी बता दें, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो रीडिंग सेक्शन है, ठीक है, इसमें मार्किंग जो है वो दी गई है कि नहीं, ये नियर अबाउट 10 मार्क्स या 12 मार्क्स का जो है ये होता है। तो अगर आपने इसको कम्प्लीटली अटेम्प्ट किया है तो नंबर इसमें बहुत अच्छे मिलते हैं, पूरे आते हैं। फिर उसके बाद सेक्शन बी आता है आपका, ठीक है। सेक्शन बी हमने अच्छे से आपको ऑफलाइन में बताया है। तो जैसे यहाँ पे सेक्शन बी में दूसरा क्वेश्चन, राइट ए लेटर ऑफ कंडोलेंस टू योर फ्रेंड ऑन द डेथ ऑफ हिज मदर। तो आपका कोई फ्रेंड है तो उसकी मदर की डेथ हुई है, तो कंडोलेंस लेटर आपको लिखना है। उसको किस प्रकार से आप लिखेंगे ये हम आज आपको बताएंगे। और अगर ये नहीं आप कर पा रहे हैं ये क्वेश्चन, तो आप इसको भी कर सकते हैं, जो कि है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन। तो आप अपने कॉलेज के, स्कूल के प्रिंसिपल को एक लेटर एप्लीकेशन लिखना है, रिक्वेस्ट करना है किस चीज़ के लिए, ग्रांट यू फुल फी कंसेशन, की आपकी पूरी फ़ीस जो है वो माफ़ कर दी जाए, ठीक है। और आपको ये भी मेंशन यहाँ पे किया गया है कि डू नॉट राइट योर नेम या रोल नंबर, अपना रोल नंबर या नाम आपको वहाँ पे नहीं लिखना है। ओके, तो ये सेकंड क्वेश्चन आपका हो गया। फिर थर्ड क्वेश्चन जो आपका है वो यहाँ पे बताया गया कि राइट ए पैराग्राफ ऑन ए स्क्राइबल आर्टिस्ट होल्ड्स ए वर्कशॉप फॉर स्कूल किड्स। तो यहाँ पे पैराग्राफ राइटिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, पैराग्राफ आपको लिखना है। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 को अटेम्प्ट करते हैं। थर्ड को भी देख लें कि थर्ड में जो है वो किस तरह से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, और आपको करना देखिए एक ही है। यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन है आप देख रहे होंगे, तो तीसरे क्वेश्चन में क्या है कि पहले पूछा गया पैराग्राफ, ठीक है, उसके बाद पूछा गया रिपोर्ट राइटिंग, उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे राइट एन आर्टिकल, ठीक है।
तो ये नहीं, तीन क्वेश्चन दिए गए हैं बट आपको करना है कोई एक, तो आपको तीनों पे ही प्रिपरेशन करना है, तैयारी करना है। तीनों में से कोई भी आता है तो एग्ज़ाम में आपको अटेम्प्ट कर लेना है। बट पहले हम जो है वो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, लेटर या एप्लीकेशन, दोनों ही हम देखते हैं कि किस प्रकार से तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले हम लेटर पे आते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि राइट ए लेटर ऑफ कंडोलेंस, तो कंडोलेंस लेटर क्या होता है? सबसे पहले हम जिसको सेंड कर रहे हैं वहाँ पे उसका एड्रेस लिखेंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया है शास्त्री नगर मेरठ, कोई भी एड्रेस हो, जो भी आपका फ्रेंड कहीं का भी हो, और डेट नीचे लिखेंगे। फिर उसके बाद डियर, जो उसका नाम है आपके फ्रेंड्स का, वो आप मेंशन करेंगे। आई वॉज शॉक्ड टू हियर, हम बहुत शॉक्ड हुए, बहुत ही अफसोस हुआ, टू हियर, ये सुनकर, दिस मॉर्निंग, इस सुबह में, आज की सुबह में, अबाउट द सैड डिमाइस, जो सैड न्यूज़ थी ऑफ योर मदर, आपकी मदर की। आई केम टू नो दैट शी वॉज एडमिटेड टू ए प्राइवेट नर्सिंग होम, हमने ये सुना कि वो जो है वो एक प्राइवेट नर्सिंग होम में एडमिट थी अबाउट 2 वीक्स, 2 हफ्तों से। बट यू डिड नॉट इन्फॉर्म मी अबाउट इट, लेकिन आपने हमें इसके बारे में इन्फॉर्म नहीं किया। आई स्टिल रिमेंबर हर स्वीट वर्ड्स एंड अफेक्शनेट नेचर, हमें अभी भी उनकी जो है वो स्वीट वर्ड्स और अफेक्शनेट नेचर जो है, यानी उनका दयालु स्वभाव जो है वो याद है। हाउ मच अफेक्शन शी हैड फॉर मी, और हमारे बारे में वो कितना जो है वो अफेक्शन, कितना जो है वो प्यार रखती थी। बट ऑल आर हेल्पलेस बिफोर द विश ऑफ गॉड, लेकिन हम सब जो है वो अभी मजबूर हैं भगवान की मर्ज़ी के आगे, मतलब अब जो है वो डेड हो गई हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आप एक लाइन छोड़ेंगे, फिर यहाँ से लिखेंगे आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई सारो, हमारे पास जो है वो कोई भी शब्द नहीं है सारो को एक्सप्रेस करने के। हाउएवर आई मे एश्योर दैट, हाउएवर आई मे एश्योर यू दैट आई एम ऑलवेज विद यू, फिर भी हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम आपके साथ हैं। मे गॉड एम्बोल्डन यू टू बियर दिस इरिपेरेबल लॉस, तो भगवान आपकी इस जो क्षति हुई है, इरिपेरेबल, जिसकी कभी भरपाई नहीं हो सकती, ऐसी क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। उसके बाद योर लविंग फ्रेंड और XYZ, जो भी उनका नाम है। ठीक है, तो ये जो है वो कंडोलेंस लेटर हो गया। अगर आप इसको नहीं लिखना चाहते हैं, ठीक है, आपको इसमें दिक्कत हो रही है, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑप्शन करके दिया रहेगा, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी। तो आपको जो है वो प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है कि आपकी फ़ीस को पूरी तरह से जो है वो माफ़ कर दिया जाए। ठीक है, तो इसमें जो है वो आंसर यहाँ से होगा, आप देख रहे होंगे, इसको आप याद कर लें। अगर याद कर चुके हैं तो वेरी गुड है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। तो ज्वाइंट फर्स्ट इन द प्रिंसिपल, उस गवर्नमेंट कॉलेज जो भी नाम है, रिस्पेक्टेड सर, ये जो है यहाँ पे आपका जो ये मेंशन किया गया है, ये सीरीज़ में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, रिस्पेक्टेड सर, उसके बाद आई बेग टू सबमिट that my parents belong to a middle class family. We are 5 brothers and sister, all of us are studying in different classes, so my father is unable to bear, मतलब अपनी जो फैमिली की प्रॉब्लम है वो आपको मेंशन करना है। ओके, उसके बाद आपको जो है यहाँ पे आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th A इन योर कॉलेज, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ, यहाँ से आपको फिर से मेंशन करना है, I am a student of class 10th A in your college. I have been studying here for the last 3 years. I have always secured highest mark in my class, so I request you to grant me full fee concession. Okay? Otherwise, my studies may be disrupted. I shall be highly obliged. Thank you. Date आपको लिखना है यहाँ पे, और yours obediently, नाम नहीं लिखना, इसी तरह से x करके आपको छोड़ देना है। ओके, तो ये आपकी जो है एप्लीकेशन होगी, दोनों में से कोई भी एक आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है राइटिंग सेक्शन में, तो यहाँ पे पैराग्राफ राइटिंग आपको आना चाहिए। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग आपको बताया गया है क्लास में, और आर्टिकल राइटिंग, तीनों ही हम आपको कवर करेंगे 1 by 1। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, राइट ए पैराग्राफ ऑन ए स्क्रैबल आर्टिस्ट होल्ड्स ए वर्कशॉप फॉर ए स्कूल किड्स। ठीक है, तो ये स्कूल किड्स के लिए जो स्क्रैबल होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, जो तरह तरह की कला दिखाते हैं, तो उनके बारे में यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखने को बोला जा रहा है आपसे। तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, ये पूरा दिया, थोड़ा सा लॉन्ग है, आपके जो है वो शेयर सीरीज़ में है, आप इसको देख सकते हैं। हम मेंशन इसको नहीं कर रहे हैं क्योंकि टाइम जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, हम इसको मेंशन कर दे रहे हैं, राइट ए रिपोर्ट ऑन द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन वीक ऑर्गेनाइज्ड बाय योर स्कूल रिसेंटली। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन वीक, इन्वायरमेंट का मतलब पर्यावरण, तो पर्यावरण को कैसे बचाना है इस कॉन्टेक्स्ट में जो है, जो वीक हो रहा है, उसमें आपको एक
यानी रिपोर्ट राइटिंग के लिए बताया जा रहा है। तो रिपोर्ट राइटिंग किस प्रकार से होती है बताया जा चुका है। पहले आपको जो है सबसे पहले जो टॉपिक है उस पर हेडिंग लिखना होता है। ठीक है, हेडिंग यहाँ पे आपकी लिखी हुई है, नाम आप यहाँ पे इस तरह से मेंशन कर देंगे, XYZ जो भी हो। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन वीक वाज सेलिब्रेटेड बाय द रेड रोज इको क्लब ऑफ आवर स्कूल फ्रॉम 1 जुलाई टू 7 जुलाई। ठीक है, ऑन 1 जुलाई द 100 volunteers of the eco club visited the neighboring colonies and collected polythene bags from the area and burned them by putting kerosene on them. On 2nd July, a poster making contest on save of environment topic was organized. On 3rd July, a declamation contest was organized on the topic This Earth is for our future generation. From 4th July to 6th July, tree plantation program was launched in the school campus and the adjacent colonies. On the last day, the 7th July, a cultural program based on nature was presented in the school. The district education officer of our district was the chief guest on the closing ceremony. Okay, the chief guest honored the students and the teachers for this noble cause and recommended the name of our school for the एप्रिसिएशन बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो इस तरह से आप जो है वो रिपोर्ट राइटिंग यहाँ पे लिखेंगे, यही इतने पैराग्राफ में आपका होगा और आपको इसको नंबर जो है वो आप मतलब इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपको नंबर जो है वो अच्छे मिलेंगे। ओके, अगर आप इन दोनों क्वेश्चन को यानी रिपोर्ट राइटिंग को और इसके पहले जो पैराग्राफ है उसको आप नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल राइटिंग का। ठीक है, आर्टिकल राइटिंग भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। आर्टिकल राइटिंग में क्या है, क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन का मतलब पहले समझने की कोशिश करिएगा तो आप आराम से लिख सकते हैं। और मेक श्योर कि ये ज़रूरी नहीं जो क्वेश्चन आप याद करके गए हैं वही आए, उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ रहा है तो भी आप जो क्वेश्चन कंप्लीट करके गए हैं उसको आप फॉर्म कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लें कि आर्टिकल राइटिंग से आया, यू आर शोभा या शोभित ऑफ न्यू दिल्ली वाइल ट्रैवलिंग टू अपीयर फॉर योर CPMT एंट्रेंस एग्जामिनेशन यू गॉट स्टक अप इन ए ट्रैफिक जाम, राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 150 वर्ड्स डिस्कसिंग द चार्टिक स्टेट ऑफ ट्रैफिक इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। ठीक है, तो यहाँ पे जो आर्टिकल लिखने को बोला जा रहा है वो आप CPMT का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक है, रास्ते में जो है वो ट्रैफिक हो गई है और उससे जाम लग गया, तो यहाँ पे 100 एंड 150 का आपको एक आर्टिकल लिखना है। और आर्टिकल लिखने के लिए आपको कुछ टॉपिक्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं, मतलब कुछ पॉइंट्स दिए गए, जैसे डिले ड्यू टू ट्रैफिक चॉइस अफेक्ट स्कूल चिल्ड्रेन ऑफिस एम्प्लॉयज़ पीपल मिस फ्लाइट्स एंड ट्रेन्स। तो ये सारी दिक्कतें होती हैं जब ट्रैफिक जाम होता है। तो ठीक है, तो अब कैसे आर्टिकल लिखना है हमने आपको बताया ऑफलाइन में। सबसे पहले आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिलते हैं, हेडिंग डालना होता है। सबसे पहले ऊपर हेडिंग चार्टिक स्टेट ऑफ ट्रैफिक, ये आपको हेडिंग डालना है। राइट साइड में, मिडिल में या लेफ़्ट साइड में आपको कहीं भी नाम लिखना है अपना। ठीक है, अगर मेंशन किया गया है और अगर आपका नाम नहीं मेंशन मतलब या वहाँ पे कोई किसी का नाम नहीं दिया हुआ है तो अपना नाम लिखना है, और अगर नाम दिया है जैसे यहाँ पे शोभा का नाम दिया हुआ है तो आपको उसी का नाम लिखना है। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ना है, फिर यहाँ से स्टार्ट करना है वेयर एवर से। ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। वेयर एवर यू मे गो यू विल फेस ट्रैफिक प्रॉब्लम, इट इज़ वेरी, इसको हम हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दे रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कम से कम एक क्वेश्चन तो एक्सप्लेन हो जाए। तो वेयर एवर यू मे गो, आप जहाँ कहीं भी जाते हैं, यू विल फेस ट्रैफिक प्रॉब्लम, आपको ट्रैफिक प्रॉब्लम जो है वो फेस करना होता है। इट इज़ एवरीवेयर, ये हर जगह होता है, वेदर विद इन द टाउन और द नेशनल हाईवे, या आप टाउन में जाएँ नेशनल हाईवे कहीं भी जाएँ आपको ट्रैफिक जाम मिलता है। द रीजन्स फॉर इट आर सो मैनी, तो ये जो इसके रीज़न्स है बहुत सारे हैं। द रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ़ व्हीकल्स, जो गाड़ियों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू दिस प्रॉब्लम, जो इस प्रॉब्लम को कंट्रीब्यूट कर रही है, बढ़ा रही है। द पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स एट देयर स्वीट विल, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं ये भी इसमें ट्रैफिक में जो है वो बढ़ाने में बहुत ज़्यादा योगदान दे रहे हैं। देयर स्टॉपेज एवरीवेयर, इनका जो स्टॉपेज हर जगह बना हुआ है। इफ़ देयर इज़ समवन टू बोर्ड इन फुटपाथ्स और इन रोस्ट अपॉन बाई द शॉपकीपर्स, जो फुटपाथ है वो भी जो है वो शॉपकीपर्स जो दुकान वाले होते हैं वो भी उस पर बने रहते हैं, जिसकी वजह से जो है वो जाम लगता है। बाई पिलिंग अप देयर प्रोडक्ट्स, और वो अपने प्रोडक्ट्स को, अपने सामानों को वहाँ फुटपाथ पे लगाए रहते हैं, जिसकी वजह से जाम होता है। द मोस्ट हॉरिबल एस्पेक्ट ऑफ दिस डिसऑर्डर इज़, जो सबसे ज़्यादा भयानक कॉन्सेप्ट है, एस्पेक्ट है, मान्यता हो गई है इस
अव्यवस्था की इज़ ब्रेकिंग ऑफ ट्रैफिक रूल्स, तो वो ये है कि ट्रैफिक रूल्स को लोग ब्रेक कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। एंड द एब्सेंस फ्रॉम द स्पॉट ऑफ पुलिस, और पुलिस की वहाँ पे गैर मौजूदगी भी इसका कारण है। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक आप इसको देख सकते हैं, आगे भी ये मेंशन किया गया है। ओके, और इसको आपको याद करना है, ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, हम समय कम है अभी, और अभी बहुत सारी आगे चीज़ें हैं, अभी ग्रामर ये आपका पूरा बचा हुआ है, और उसके बाद सेक्शन डी लिटरेचर भी है, तो इसलिए हम इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। आप मेंशन करेंगे, अगर मैसेज करेंगे तो हम वन बाय वन जिस टॉपिक पे आपको कन्फ्यूजन होगा हम एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट। अभी आपका जो है वो सेक्शन सी कंप्लीट हुआ। सेक्शन सी में हमने आपको बताया कि पैराग्राफ राइटिंग आ सकती है, ठीक है, और रिपोर्ट राइटिंग आ सकती है, आर्टिकल आ सकता है, तीनों ही आपको याद करना है। और हम इसके रिगार्डिंग आपको एक बात और बता दें कि कल से, यानी अभी आपका एग्ज़ाम 6 अप्रैल को है, तो कल से हम कंटिन्यूअसली 5, जैसे कि अभी अगर आपने कुछ भी तैयार नहीं किया है तो हर टॉपिक पे, जैसे कि लेटर है 4-5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेटर, एप्लीकेशन इसी तरह से 2-3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है आ सकती है। लेटर राइटिंग के अलावा जो है वो आर्टिकल राइटिंग में बहुत ज़्यादा, जैसे कि 20-25 आर्टिकल दिए हुए हैं, तो आपको 2-3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम बता देंगे, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग भी 3-4 इंपॉर्टेंट बता देंगे। तो डेली इस टॉपिक पे आपको वीडियोस इवनिंग में मिलते रहेंगे, ठीक है। कंटिन्यूअसली आप वीडियो जो है वो देखते रहें और चैनल से जुड़े रहें। अभी जो है वो हम सेक्शन सी पे आते हैं। सेक्शन सी आप देख रहे हैं, इसमें जो है टोटल ग्रामर से क्वेश्चंस आते हैं, और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है सेक्शन सी में वो ये है कि इसमें नंबर पूरे मिलते हैं। सेक्शन सी यानी ग्रामर में कोई भी जो क्वेश्चन दिया होता है उसमें अगर आपने करेक्ट किया है, स्पेलिंग एरर नहीं है, तो आपको नंबर पूरा मिलेगा, कोई भी नंबर कटेगा नहीं। तो यहाँ पे ग्रामर सेक्शन है, इसमें हम डिस्कशन करें तो 4th क्वेश्चन में आप देख रहे हो लिखा है डू एज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो ये यानी 10 नंबर का इसमें से क्वेश्चन आता है जो ग्रामर सेक्शन है। तो पहला है यहाँ पे 4th का पहला है, फ्रॉम द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स चूज़ द वर्ड रॉन्गली स्पेल्ड। मतलब जो वर्ड दिए हुए हैं यहाँ पे, इसमें एक वर्ड ऐसा है जो रॉन्गली स्पेल्ड का मतलब जिसकी स्पेलिंग रॉन्ग है, गलत है, तो उसको आपको फाइंड आउट करना है। देखिए हमने मेंशन कर दिया है, जैसे ए है इम्परेटिव, ठीक है, ये सही है। उसके बाद सी भी सही है और डी भी सही है। इसमें जो बी है ऑप्शन, ये गलत है। इलिक्ट जो दिया हुआ है, इसकी सही स्पेलिंग जो होगी ILLICIT, ठीक है। तो इसको आप मेंशन कर लेंगे, अगर ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में तो आप बिल्कुल भी मिस ना करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीअरेंज द वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे रीअरेंज मतलब जो आपने एग्ज़ाम में क्लास में देखा होगा ऑफलाइन कि डिसऑर्डर फॉर्म में जो है वो सेंटेंस रहता है, उसको ऑर्डर फॉर्म में आपको करना होता है। तो कब प्रोसेस मेकिंग ऑफ टी इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ए है, बी है, सी है, डी है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी होगा, ठीक है। जो यहाँ पे जो क्वेश्चन है रीअरेंज द वर्ड क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, हम इसको फिर से एक्सप्लेन कर दें कि ये सेंटेंस जो है वो डिसऑर्डर फॉर्म में है, और इसको ऑर्डर फॉर्म में करने के लिए इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए, बी, और उसके बाद इधर है सी और डी, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका जो है वो सी होगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, और इसको अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप सी पे क्लिक करेंगे तो नंबर आपको बिल्कुल पूरे मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे आप देख रहे होंगे बाय द नेक्स्ट मंथ वी शैल डैश डैश द प्रोजेक्ट। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हैज़ कंप्लीटेड, कंप्लीटिंग, कंप्लीटेड, हैव कंप्लीटेड। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। आपसे बोला गया है कि चारों ऑप्शन में से करेक्ट आपको चूज़ करना है। ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका डी होगा, हैव कंप्लीटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ही फिनिश हिज ब्रेकफास्ट क्विकली, उसने अपना ब्रेकफास्ट जो है वो क्विकली फिनिश किया। तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए है हिज ब्रेकफास्ट इज़ फिनिश्ड क्विकली, बी है क्विकली इज़ फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट, और सी है हिज ब्रेकफास्ट वाज फिनिश्ड बाय हिम क्विकली। तो यहाँ पे बाय हिम क्विकली जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, निशान लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कि 4th का जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 5। जो क्वेश्चन आपका नंबर 5 का, व्हाट लैंग्वेज डू मोस्ट पीपल स्पीक इन ब्राज़ील। तो ब्राज़ील में जो है वो कौन सी लैंग्वेज को लोग बोलते हैं। अब यहाँ पे जो स्पीक है, जो अंडरलाइन वर्ड है ये आप देख रहे हैं, इसमें पूछा गया कि कौन सी पार्ट ऑफ, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये पार्ट ऑफ स्पीच का है, यानी ये नाउन है, वर्ब है,
एडजेक्टिव है या एडवर्ब है? तो स्पीक आपको मालूम है कि क्या होता है, वर्ब है। तो ये इसमें करेक्ट ऑप्शन वर्ब होगा और यही सही ऑप्शन होगा आपका। पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पार्ट ऑफ स्पीच। ओके, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपका आता है यहाँ पे, डैश डैश सन शाइन्स ब्राइटली। तो यहाँ पे आपको आर्टिकल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, यानी ये भी पार्ट ऑफ स्पीच में आ रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एन और द, तो द सन होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हैव यू पोस्टेड माई लेटर, क्या आपने हमारे लेटर को पोस्ट किया? तो इसमें रीराइट इट इनटू पैसिव वॉइस, यानी इस क्वेश्चन को, हैव यू पोस्टेड माई लेटर को आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो हमने बताया था कि जब एक्टिव पैसिव हम करते हैं, तो अगर हमारा एक्टिव इंट्रोगेटिव में है तो उसका आंसर यानी पैसिव भी इंट्रोगेटिव में ही होता है। तो देखिए इसके आंसर्स को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है और आप इसको देख लें। हैज़ माई लेटर बीन, अगर ये क्लियर नहीं तो हम इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, आप इसको लिख लें, हैज़ माई लेटर बीन पोस्टेड बाई यू। तो ये हैज़ जो है इसलिए हुआ कि यहाँ पे माई लेटर, यानी माई लेटर का मतलब सिंगुलर है तो इसलिए हैज़ लगाएंगे, और आपको मालूम है क्वेश्चन में हैव इसलिए आया कि यू है, यू के साथ हैव आता है, तो इसका आंसर जो है वो ये हुआ, हैज़ माई लेटर बीन, ये बीन है, बीन पोस्टेड बाई यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे 6, 7, 8, क्वेश्चन नंबर 8, चूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। प्रीपोजिशन जो है वो आपको बताई गई है, तो इसमें प्रीपोजिशन को फिलअप करना है, आपको भरना है, कंप्लाई डैश डैश माई इंस्ट्रक्शंस अदरवाइज यू विल हैव ए रिपेंट। तो यहाँ पे विद है, टू है, इन है, ऑफ है, फॉर है, इनटू है, करेक्ट ऑप्शन आपका टू होगा, यहाँ पे टू आपको फिलअप करना है, भरना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वॉज नॉक डाउन बाई ए लॉरी। तो इसका रीराइट इनटू एक्टिव वॉइस, ये देखिए पैसिव वॉइस में आपको देख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये बाई लगा हुआ है, इसका मतलब ये पैसिव में सेंटेंस है और आपको बोला जा रहा है कि इसको आप अटेम्प्ट करिए किस में, एक्टिव में। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीदर ही केम डैश डैश डैश, इसके बारे में बोला जा रहा है कि कंप्लीट द सेंटेंस। तो दोनों ही सेंटेंस के आंसर्स को यहाँ पे हमने लिख दिया है, आप देख सकते हैं, हम इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। जो ही वॉज नॉक्ड डाउन बाई ए लारी, इसका आंसर होगा ही, इसका आंसर होगा ही वॉज नॉक्ड डाउन बाई ए लारी। ओके, सॉरी, ये क्वेश्चन जो है वो देखिए यहाँ, अच्छा ये एक्टिव वॉइस में है ये क्वेश्चन, मतलब एक्टिव वॉइस में हमको करना है, पैसिव में ही इसके आंसर को हमने लिख दिया, इसको हम लास्ट में मेंशन कर देंगे। नीदर ही केम, जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर आप देख लें, नीदर ही केम नॉर डिड ही सेंड एनी मैसेज। ओके, तो ये आप नोट डाउन कर लें, जो एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है इसको हम लास्ट में आपको भी मेंशन कर दे रहे हैं। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट। अब उसके बाद जो ग्रामर सेक्शन में क्वेश्चन आएगा वो ट्रांसलेशन का होगा क्वेश्चन। तो ये जो पैसेज है हिंदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनुअल एग्ज़ाम में आ सकता है, हम इसको मेंशन कर दे रहे हैं। हिंदुओं के लिए गंगा एक पवित्र नदी है, ये उत्तर भारतीयों के लिए जीवनदायिनी है, हिंदू गंगा को माँ गंगा कहते हैं, प्रत्येक हिंदू पवित्र गंगा के तट पर जाकर प्रसन्न होता है, यहाँ मेले भी लगते हैं, सबसे पवित्र कुंभ मेला प्रति 12 वर्ष पश्चात इलाहाबाद तथा हरिद्वार में लगता है, जिसमें भाग लेने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन यहाँ से है, For these Hindus, the Ganga is a holy river. It is the life giver to the North Indians. The Hindus call the Ganga Mother Ganga. Every Hindu becomes happy when he goes to the bank of holy river Ganga. Fairs are also held there. The holiest Kumbh fair is held in Allahabad and Haridwar after every 12 years. The people come to take part in it फ्रॉम द कंट्री एंड अब्रॉड। तो इसको आप देख लेंगे, अगर इस ट्रांसलेशन में कोई वर्ड टफ है जो आपको नहीं मालूम है उसकी हिंदी मीनिंग, तो आप कमेंट करेंगे, हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, तो ये इसका ट्रांसलेशन हुआ। उसके बाद आपका सेक्शन डी आ जाता है, यानी ग्रामर सेक्शन आपका एंड होता है। सेक्शन डी है, दैट इवनिंग आफ्टर आई वुड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क। ठीक है, तो मतलब ये पूरा जो है वो एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है आपके प्रोज से। सेक्शन डी मालूम आपका लिटरेचर जो होता है वो पूरा प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री से होता है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका जो है किसी भी प्रोज के चैप्टर से एक एक्सट्रैक्ट दिया होगा। ओके, और उसके बाद आपको उससे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, यानी उसी
पैराग्राफ से या उसी पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, आपको अटेम्प्ट करना। जैसा आपने स्टार्ट में देखिए रीडिंग सेक्शन में जो आपने पढ़ा अनसीन पैसेज, उसी तरह से यहाँ भी होता है। सेक्शन डी में भी जो है एक पैसेज आता है जो कि अनसीन नहीं होता बल्कि सीन होता है। मतलब आपने तो प्रोज का सारा चैप्टर पढ़ा है, तो उसी में से जो है वो एक पैसेज उठा के दे देंगे पैराग्राफ, और आपको 2-3 क्वेश्चन रहेंगे, उनको अटेम्प्ट करने होंगे। तो यहाँ पे देखिए जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसका 2 क्वेश्चन है। हु इज़ आई इन द अबव लाइन्स और हु वाज मिस्टर केसिंग दैट असाइनमेंट द टास्क ऑफ राइटिंग टू द राइटर। ओके, तो इसका जो है आंसर हमको अटेम्प्ट करना है। आंसर हम देख लेते हैं, यहाँ पे है हु इज़ आई इन द अबव लाइन्स, तो यहाँ पे आंसर होगा, आप देख रहे होंगे, आई इज़ द राइटर आने फ्रैंक। ये जो पैराग्राफ दिया है ये चैप्टर आपका आने फ्रैंक जो है उससे दिया हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट है हु वाज मिस्टर केसिंग दैट असाइंड द टास्क ऑफ राइटिंग टू द राइटर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से है मिस्टर केसिंग वाज द मैथमेटिक्स टीचर ऑफ द राइटर्स क्लास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो उसमें दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है ये, और फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। ओके, गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। तो यहाँ पे गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो जो दिया हुआ है, ये हमने आपको पहले भी मेंशन किया था इंपॉर्टेंट में कि ये जो क्वेश्चन है लॉन्ग का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंचो का जो कैरेक्टर है, यानी कैरेक्टर ऑफ लेंचो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, तो इसको आप याद कर लेंगे। इसमें 3 हेडिंग है, ए पुअर मैन, ए फर्म फेथ इन गॉड, और सिंपल एंड इनोसेंट पर्सन। ये भी जो है वो आप याद कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। ये आपके सीरीज़ में दिया हुआ, सीरीज़ से भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आंसर एनी 2, ठीक है। तो जो शॉर्ट, यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि एनी 1 आया तो इसका मतलब लॉन्ग है, और अगर एनी 2 आ रहा है तो इसका मतलब शॉर्ट है। तो शॉर्ट आंसर आपको अटेम्प्ट करना है। 3 क्वेश्चन देते हैं इसमें से, 1 2 3, 3 में से 2 आपको अटेम्प्ट करना होता है। ओके, क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ेंगे, क्वेश्चन समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कुछ और है आंसर आपका कुछ और है, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपके चेक करता है। ओके, तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं, हाउ डिड आने जस्टिफाइज हर बीइंग अ चैटरबॉक्स इन हर एसे। ठीक है, जो यहाँ पे जो आने है, हाउ डिड आने जस्टिफाई, जो आने जस्टिफाई कैसे करती है, हर बीइंग चैटर बॉक्स इन हर एसे, ये चैटर बॉक्स है उसको अपने एसे में किस तरह से जस्टिफाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ट्रूथ ऑफ लाइज डस गौतम गिव आउट इन हर फर्स्ट सरमन, और सी है डिस्क्राइब कोर्स वेदर व्हेन इज इट मोस्ट प्लेजेंट फॉर द टूरिस्ट टू विजिट कोर्स। ओके, तो यहाँ पे ये तीनों क्वेश्चन आपको मेंशन किया गया है, आपकी बुक से ये तीनों क्वेश्चन है। तीनों ही क्वेश्चन के आंसर को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड आने जस्टिफाई हर बीइंग ए चैटर बॉक्स इन हर एसे। ओके, तो आंसर इसका यहाँ से है, शी गेव 2 आर्गूमेंट्स टू जस्टिफाई हर चैटर बॉक्स ऑन दैट चैटिंग is students traits and other reasons that nothing can be done about the inherited traits। आप इसको याद कर लें, हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि एक्सप्लेन करने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा फिर लॉन्ग हो जाएगा वीडियो आपका, ठीक है। और आपको याद करना है, लिखना है एग्जाम में, तो आप देख लें। मीनिंग अगर आपको कोई टफ लग रही हो तो आप मैसेज करेंगे, जैसे इनहेरिटेड का मतलब क्या हुआ, या कोई भी मीनिंग अगर आपको पूछना है तो आप बॉक्स में लिखें, कमेंट बॉक्स में, हम एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 8 का बी, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, व्हाट ट्रूथ ऑफ लाइज डस गौतम गिव आउट इन हिज फर्स्ट sermon। तो अपने पहले जो है वो भाषण में ऑर्गेनाइजेशन जो हुआ था भगवान गौतम बुद्ध का, तो उसमें उन्होंने कौन सी बात बोली थी, तो इसको आपको मेंशन करना है। ही सेज दैट लाइफ इज़ ब्रीफ। उन्होंने क्या कहा था गौतम बुद्ध ने, कि लाइफ जो है वो बहुत ही ब्रीफ है, छोटी है। इट इज़ फुल ऑफ सारोस, ये दुखों से भरी है। डेथ इज़ श्योर टू एवरीवन, हर व्यक्ति को जो है वो डेथ आना है, मृत्यु आना है। ऑल आर लेड टू डेथ लाइक एन ऑक्स टेकन टू स्लाटर। हम सभी जो है वो मतलब मृत्यु के नीचे हैं, जिस तरह से एक बैल को लेके जाया जाता है कटने के लिए। नो वन विल गेट पीस फ्रॉम वीपिंग, ऑन द कंट्रेरी हिज पेन विल बी ग्रेटर। इफ़ वन वांट्स पीस, अगर कोई पीस चाहता है, वन शुड ओवरकम द सारोज, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सारोज जो होती है, जो दुख होते हैं, उनसे ऊपर होना होगा। विश मैन नेवर ग्रीव ऑन डेथ। ठीक है, कभी भी जो है वो डेथ से, मृत्यु से दुखी नहीं होना चाहिए। ओके,
और सी जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब कोर्स वेदर व्हेन इज इट मोस्ट प्लेजेंट फॉर द टूरिस्ट टू विजिट कोर्च। तो ये जो ग्लिम्स ऑफ इंडिया है उसका ये क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लें, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आपकी सीरीज़ में है, क्वेश्चन आप देख लें और वहाँ से भी याद कर सकते हैं, यहाँ से भी याद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो यहाँ पे मैच द वर्ड है, हम इसको मेंशन कर दे रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मॉडल पेपर में दिया हुआ है और ज़्यादा संभावना आने की है। मैच द वर्ड ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग ऑफ लिस्ट बी। ठीक है, तो निशान लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। लेड बैक है, दूसरा है प्लम्प, फिजिक और मार्टल। तो यहाँ पे पहला का जो है वो आंसर होगा रिलैक्स्ड, नॉट इन ए हरी। और सेकंड का जो प्लम्प फिजिक है, इसका जो है ये लास्ट का होगा प्लेजेंटली फैट बॉडी। और मार्टियल का होगा हैविंग टू डू विद वॉर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। रीड द फॉलोइंग पीस ऑफ पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। यानी अब यहाँ से पोएट्री सेक्शन आपका स्टार्ट हो गया। 4 नंबर का ये क्वेश्चन आपका रहेगा, यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप देख रहे होंगे। आपको इन लाइन को पढ़ना है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उनको आपको अटेम्प्ट करना है। 2 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन पहला है व्हाट डज़ द पोएट थिंक द फॉग इज़ लाइक। ये यानी ये जो एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है किसका है, ये आपने पढ़ा होगा अगर पोएम फॉग को, तो आप समझ सकते हैं कि ये फॉग का है। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट इट साइट लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट लॉन्चेस एंड देम मूव्स ऑन। तो ये आपने इसको पढ़ा, उसके बाद ये 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, दोनों क्वेश्चन के आंसर्स जो है वो यहाँ पे हमने अटेम्प्ट किए हुए हैं। देख, क्वेश्चन नंबर ए है व्हाट डज़ द पोएट थिंक द फॉग एज लाइक। पोएट जो है वो फॉग को यहाँ पे किसकी तरह से कंपेयर करता है, तो आंसर है द पोएट थिंक्स द फॉग इज़ लाइक अ कैट। ठीक है, कैट की तरह जो है वो फॉग होता है अकॉर्डिंग टू पोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी हाउ डज़ द फॉग कम, व्हाट डज़ इट इन द थर्ड लाइन रिफर टू। तो आंसर हो जाएगा द फॉग कम साइलेंटली लाइक ए कैट, इट इन द थर्ड लाइन रिफर्स टू फॉग। यानी तीसरी लाइन में फॉग को जो है वो कैट की तरह मेंशन किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 50 to 60 वर्ड्स। तो आपको क्या लिखना है, सेंट्रल आइडिया लिखना है। 2 पोएम यहाँ पे दी गई है, पहली पोएम है फॉग और दूसरी पोएम है अमांडा। आपको मालूम होगा आपके पोइट्री सेक्शन में, यानी पोइट्री जो बुक है उसमें जितनी भी पोएम है सबके सेंट्रल आइडिया चैनल पे अपलोड है और हमने आपको सेंड भी किया हुआ था। जैसे फॉग है तो आपको फॉग का सेंट्रल आइडिया देखना है, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे जाके कि फॉग सेंट्रल आइडिया बाय वॉइस ऑफ स्टडी हैदर सर। तो जिस भी पोएम का सेंट्रल आइडिया आपको चाहिए आप इस तरह से सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा, आप वहाँ पे तैयार कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें दिक्कत है, नहीं याद हो रही है या आपके पास टाइम कम है, तो आप कोई भी 4 लाइन की पोएम जो है वो लिख सकते हैं। बट मेक श्योर कि वो पोएम को आपको माइंड नहीं करना है, नहीं लिखना है जो आपके क्वेश्चन पेपर में आई हो। जैसे ये पोएम अगर आपने लिखा जो क्वेश्चन पेपर में आई है तो आपके नंबर कट जाएंगे। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है आंसर एनी 2 क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच। तो 3 क्वेश्चन दिया हुआ है और तीनों में से आपको कोई 2 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना है। तो ये जो है वो आपका सप्लीमेंट्री सेक्शन है। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन आपका रहेगा। ये क्वेश्चन हम आपको मेंशन कर दे रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है व्हाट स्टेप्स वर टेकन बाय मिसेस पॉम्फेरी। कौन सा स्टेप जो है मिसेस पॉम्फेरी के द्वारा लिया गया व्हेन शी फाउंड ट्रिकी अ लिटिल स्टिक, जब उसने देखा कि या पाया कि ट्रिकी जो है वो थोड़ा बीमार है। सेकंड क्वेश्चन है वाई अकॉर्डिंग टू हरी सिंह इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। ठीक है, वाई अकॉर्डिंग टू हरी सिंह के अकॉर्डिंग क्यों जो है वो डिफ़िकल्ट है रॉब करना, डाका डालना एक केयरलेस मैन। ठीक है, केयरलेस मैन के रूप में। और थर्ड क्वेश्चन है वाई डिड मटिल्डा नॉट वांट टू गो टू द पार्टी। तो मटिल्डा जो है वो पार्टी में क्यों नहीं जाना चाहती। तो तीनों क्वेश्चन में से कोई 2 अटेम्प्ट करना है, हमने तीनों अटेम्प्ट किया है, आप याद कर लें, कोई भी एग्जाम में आए आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से आप देख सकते हैं व्हाट स्टेप्स वर टेकन बाय मिसेस पॉम्फेरी व्हेन शी फाउंड ट्रिकी अ लिटिल सिक। तो यहाँ पे आंसर होगा शी गेव हिम सम एक्स्ट्रा फूड टू replenish his lost energy. She gave him some malt, cod liver oil and a ball of Horlicks. She got him hospitalized. तो ये आपको लिख देना है एग्जाम में, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई अकॉर्डिंग टू हरी सिंह इज डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। तो आंसर यहाँ से होगा अकॉर्डिंग
To Hari Singh, it is difficult to rob a careless man because sometimes he doesn't notice that he has been robbed and that takes all the pleasure of the theft. नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 12 का सी है इसका, यानी इस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 12 का जो सी है, वाई डिड मटिल्डा नॉट वांट टू गो टू द पार्टी। तो मटिल्डा पार्टी में क्यों नहीं जाना चाहती थी, तो इसका आंसर है मटिल्डा एंड हर हस्बैंड वेर इन्वाइटेड टू ग्रांड पार्टी। मटिल्डा एंड हर हस्बैंड, मटिल्डा और उसका जो हस्बैंड है, जो पति ये था, वर इन्वाइटेड, उन्होंने वो इन्वाइटेड थे टू ए ग्रांड पार्टी, एक भव्य पार्टी में। बट मटिल्डा डिड नॉट हैव अ ड्रेस, लेकिन मटिल्डा जो थी उसके पास एक ड्रेस नहीं था सुटेबल, अच्छा फॉर द ओकेजन, यानी उस ओकेजन के लिए उसके पास एक अच्छा सुटेबल ड्रेस नहीं था। सो शी डिड नॉट वांट टू गो टू द पार्टी, तो इसलिए वो पार्टी में जाना नहीं चाहती थी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 13 आप देख रहे होंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स, यानी ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका और जो कि 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ग्रिफिन वाज नॉट ए ट्रू साइंटिस्ट एज ही मिसयूज्ड हिज साइंटिफिक डिस्कवरी, इलस्ट्रेट द दिस पॉइंट बाई गिविंग 2 इंसिडेंट्स फ्रॉम द स्टोरी। तो मतलब ये जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, पहली बार तो 60 वर्ड्स का है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, ग्रिफिन वाज नॉट ए ट्रू साइंटिस्ट, जो ग्रिफिन था सप्लीमेंट्री का ये क्वेश्चन है आपका, तो वो ट्रू साइंटिस्ट नहीं था। ट्रू साइंटिस्ट एज ही मिसयूज, क्योंकि उसने जो है वो मिसयूज़ किया था हिज साइंटिफिक डिस्कवरी, जो उनकी साइंटिफिक डिस्कवरी थी उसका उन्होंने मिसयूज़ किया था। तो इलस्ट्रेट, आपको बताना है दिस पॉइंट, इस पॉइंट को, बाय गिविंग 2 इंसिडेंट्स फ्रॉम द स्टोरी, यानी जो स्टोरी है उसमें जो 2 घटनाएं दी गई हैं उनको आपको विस्तार पूर्वक यहाँ पे बताना है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ से है, आप देख सकते हैं ये श्योर सीरीज़ में आपके ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, आप उसको सर्च कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है। हम मेंशन नहीं कर रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, आप याद कर लेंगे। अगर कन्फ्यूजन होगा, आपको कुछ समझ में ना आता होगा तो आप कमेंट करेंगे, हम एक्सप्लेन कर देंगे। ओके नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 14 है, यानी जो आपका सप्लीमेंट्री सेक्शन है उसमें ट्रू एंड फॉल्स भी आएगा। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे देखिए, मॉडल पेपर में बताया गया है। जो 14 नंबर का क्वेश्चन है 14 का, उसमें ए है ड्यू टू ओवर ईटिंग एंड नॉट गिव, ड्यू टू ओवर ईटिंग एंड नॉट गिविंग एक्सरसाइज टू ट्रिकी ही गेट्स इल। मतलब जो ट्रिकी था मिसेस पॉम्फेरी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो वो इल हो गया था। तो इसमें ट्रू है कि फॉल्स है, मतलब ये कोटेशन जो है बुक से आपके दिया गया है और आपसे पूछा गया कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो ये जो कोटेशन है ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, तो आपको ट्रू पे यहाँ पे टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर बी है, बी में पूछा गया है सुलेखा वाज द रियल नेम ऑफ भोली। ठीक है, तो भोली जो चैप्टर है, जो टाइटल ऑफ द चैप्टर है, उसमें ये लाइन आपको, चैप्टर आप पढ़ेंगे तो मिलेगी कि सुलेखा वाज द रियल नेम ऑफ भोली। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो ये भी ट्रू है। अगर आपको ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आपको टिक लगाना है ट्रू पे। ओके क्वेश्चन नंबर सी है, इसमें ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरीड आउट एक्सपीरियंस्ड आफ्टर एक्सपीरियंस। जो ग्रिफिन साइंटिस्ट था वो एक्सपीरियंस पे एक्सपीरियंस, यानी परीक्षण पे परीक्षण किए जा रहा था। टू प्रूव दैट, ये दिखाने के लिए, ये साबित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए, क्या, द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम। तो ह्यूमन बॉडी जो है वो हो जाती है, क्या हो जाती है, डैश डैश है, और आपको यहाँ पे बोला गया कंप्लीट द सेंटेंस, यानी फिल इन द ब्लैंक्स का ये है। तो यहाँ पे आपको लिखना है इनविजिबल, INVISIBLE। ठीक है, इनविजिबल आपको यहाँ पे लिख देना है अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डी, बिशाम्बर नाथ सेड टू हिज फ्रेंड इफ़ आई एम टू मैरी भोली हर फादर मस्ट गिव मी। ठीक है, डैश डैश। अब यहाँ पे कंप्लीट द सेंटेंस है, यानी ये भी फिल इन द ब्लैंक्स का है। तो यहाँ पे आपको फिल करना है 5000 रुपीज़, यानी इसका आंसर क्या हुआ, हिंदी होगी बिशंबर नाथ सेड टू हिज फ्रेंड, यानी बिशंबर नाथ ने जो है वो अपने फ्रेंड से कहा इफ़ आई एम टू मैरी भोली, अगर हम मैरी करते हैं, शादी करते हैं भोली से, हर फादर मस्ट गिव मी, तो उसके फादर को हमें देना होगा, क्या देना होगा, तो ये आपसे पूछा गया, तो आपको लिखना होगा आंसर में 5000 रुपीज़। ठीक है, तो यानी 2 क्वेश्चन जो है वो, जो क्वेश्चन नंबर 14 होता है, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन होते हैं, आप देख रहे होंगे ABCD, और इसमें 2 क्वेश्चन जो है वो ट्रू एंड फॉल्स का होता है, 2 फिल इन द ब्लैंक्स का होता है। तो ये चारों हमने अटेम्प्ट किए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, यू विल एंजॉय ऑल द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस।
ओके। और मेक श्योर हम आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो ये दे दें कि कल से आपको रेगुलरली इवनिंग में जो है वो शाम में आपको क्लास मिलते रहेंगे। जैसे आर्टिकल से रिलेटेड है, रिपोर्ट राइटिंग से रिलेटेड है, शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से इंपॉर्टेंट हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट है, सारे टॉपिक्स पे आपको जो है वो 5 अप्रैल तक जो है वो क्वेश्चंस कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे। ओके, सो चैनल से जुड़े रहें, ठीक है, ताकि कोई भी जो वीडियो है वो आपसे स्किप ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम आपका नज़दीक है। और पढ़ाई जो है वो अच्छे से करते रहें, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूज़न है किसी भी टॉपिक पे जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो आप मैसेज करें, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, ठीक है, फ्रेंड में भी शेयर करें। और चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो एज़ यूजुअल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।